दुनिया भर में एचआईवी की सबसे सस्ती दवा भारत में बनेगी। अमेरिका में इस दवा की कीमत लगभग 35 लाख रुपए है, लेकिन भारत में उत्पादन के बाद यह सभी देशों को महज 3,500 रुपये में उपलब्ध हो सकती है। भारत की जेनरिक दवा कंपनियों को इस दवा के उत्पादन का लाइसेंस और तकनीकी सहयोग मिल गया है, जिसके चलते यह दवा गरीब और मध्यम आय वाले देशों तक किफायती दामों पर पहुंचेगी। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईश्वर गिलाडा, सेक्रेटरी जनरल पीएचओ पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अजय सिंह, डायरेक्टर जेनिथ ड्रग के, और हमारे साथ जुड़ेंगे आर.के. संघवी, चेयरमैन आईडीएमए। सबसे पहले मैं ईश्वर गिलाडा जी के पास आऊँगा। ईश्वर गिलाडा जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीएचओ के। तो ईश्वर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, अमेरिका में इस दवा की कीमत और भारत में इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? कितना बड़ा आप डेवलपमेंट देखते हैं ये? देखिए, भारत की शक्ति बहुत लोगों को पता नहीं है और ये कोई नई शक्ति नहीं है। भारत पिछले 15 से 20 सालों से एचआईवी की दवा इतने कम दामों में उपलब्ध कराता है। सिर्फ एचआईवी नहीं, बाकी कई इन्फेक्शन की दवाई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस सी की दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल्स है। तो यूजुअली जो रेशियो होता है, 100 की दवा हमारे पास 1 रुपये मिलती है। इसका मतलब यह है कि जो पेटेंट ओनर कंपनी है, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, जो कोई कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें वो अपना रिसर्च डेवलपमेंट पूरा वसूल करके काफी फायदा कमाना चाहते हैं। और इस वजह से जो गरीब देशों के लोग हैं, जिसको हम करते हैं LMIC, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री पीपल, इंडिया के जैसे हैं या अफ्रीका के हैं या लैटिन अमेरिका के और एशिया के दूसरे राष्ट्र हैं, वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम लोग ये लड़ाई लगभग 25-30 सालों से लड़ रहे हैं और इसीलिए हम उनको कहते हैं कि आप एक तो हमारे लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में आप दो, या फिर हम उसको कॉपी करके बनाएंगे। यूजुअली वो लोग हमें पहले कॉपी कैट कहते थे, मोदी जेरोक्स कहते थे। मोदी जी, ये मोदी नहीं है, मोदी जेरोक्स होता था एक जमाने में। तो हमारा जो कॉपी होता है उनके पेटेंट के मुकाबले में वैसे के वैसे ही होता है, 100% उसमें इफेक्टिविटी वही होती है। और इसको हम कहते हैं जेनेरिक। जेनेरिक में 2 नमूने की दवाई है। एक जेनेरिक जेनेरिक यानी वो फार्मास्यूटिकल नाम से बिकती है, और एक जेनेरिक ब्रांडेड, जिसको ब्रांड नेम दिया जाता है लेकिन वो पेटेंट का नेम नहीं दिया जाता, जेनेरिक ब्रांड नेम दिया जाता है। तो हमने क्या किया, जो एचआईवी की दवा भी पहले थी स्टार्टिंग में $10,452 पर पेशेंट पर ईयर, वो दवा हिंदुस्तान ने पहले 2000 में खाली $365 में, $1 रोजाना। तो 10,452 की $365 में दी भारत के कंपनी ने, कॉल सिप्ला। उसके बाद में जो भारत के 4-5 कंपनी ने कंपटीशन किया, वो कॉस्ट कम होते होते हो गई $70। तो आप सोच सकते हैं कि $10,000 की चीज $70 में, और वो की वही है। पहले उनको शक आता था कि भारत की दवाई जो सस्ती है उसमें इंप्योरिटी होगी, उसमें इफेक्टिविटी नहीं होगी, उसमें कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। तो एक बार एक ऐसे बहुत बड़ा डेलीगेशन मेरे क्लिनिक में विजिट करने आया, एक मल्टीनेशनल कंपनी का, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर गिलाडा, ये जो आपकी दवाई है हम लेके जाना चाहते हैं। बोला, आप पैसे दो, लेके जाओ। तो दवाई मेरे बनाई हुई नहीं, कंपनी की दवाई है, लेके जाओ। वो 2 बॉटल खरीद के लेके गए और 2 साल तक चुप रहे। 2 साल के बाद में मैं जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने एक ओपन सवाल किया सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो ये कंपनी वाले, MNC वाले हमारे पास आए, 2 बॉटल लेके गए। मैंने वो 2 बॉटल किसी म्यूजियम में देखे नहीं है, ये अपने लैब में लेके गए, उन्होंने एनालाइज किया, उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए चुप बैठे और उनके सब मुंह छोटे हो गए थे। तो बेसिकली भारत में ताकत है कि आप कोई एक फॉर्मूला तो हम उतना अफोर्डेबल कॉस्ट में बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि जो हेपेटाइटिस सी, जो एक जानलेवा बीमारी थी एक जमाने में, हेपेटाइटिस सी यानी एचआईवी से ज्यादा खतरनाक था, एड्स से ज्यादा खतरनाक था। एचआईवी हेपेटाइटिस सी हो गया, मर जाता था इंसान। वो दवाई एक गिलियड कंपनी ने बनाई, $84,000 फॉर 84 days, यानी $1,000 की एक कैप्सूल। और जब उनको लगा
कि भारत ये कॉपी करके सब जगह बेच देगा, उनके जहां पे बिजनेस चल रहा है वो भी खत्म कर देगा। तो वो आए भारत में और उन्होंने 11 कंपनी को पकड़ा और बोला कि हम आपको वॉलंटरी लाइसेंस देते हैं, इज कॉल्ड रॉयल्टी फ्री लाइसेंस। आप उनको रॉयल्टी मत देना, आप ये मेडिसिन बनाना यहाँ पे और $1,000 में बेचना, जो हम $84,000 में बेचते हैं आप $1,000 में बेचना। लेकिन आप हमारे कंट्रीज में मत आना, यूरोप में मत आना, अमेरिका में मत आना, कनाडा में मत आना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मत आना। और भारत ने वो काम ऐसा किया कि 12वीं कंपनी आई और बोले कि आपने 11 कैसे चुने, मुझे क्यों नहीं चुना, मैं उसको वायलेट करता हूं। तो वो वॉलंटरी लाइसेंस को वायलेट करके उन्होंने वो दवाई बनाई $300 में, और अभी वही दवाई जो $250-300 में मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि $84,000 की दवाई $300 में भारत दे सकता है। तो भारत की कैपेसिटी है, और यही हमने कोविड में करके दिखाया। कोविड में जो वैक्सीन, इतने महंगे महंगे वैक्सीन थे, हमारे यहाँ 200-300 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए में वैक्सीन मिलते थे, वही इफेक्टिविटी उनसे अच्छी थी। तो इसी वजह से ये जो लेनाकापावीर जो है दवाई HIV से बचने की, HIV पर कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन बचने के जो 2 साल में 2 बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, ये वैक्सीन के जैसे काम कर रहे हैं। तो ये दवाई उन्होंने $40,000 पहले डिक्लेयर की थी, उसके बाद में काफी प्रेशर आया तो उन्होंने उसको कम करके $28,000 किया। अब उन्होंने वो लाइसेंस, वॉलंटरी लाइसेंस देकर, यूनाइटेड बोल के जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से लेके फिर 2 अलग अलग कंपनी के साथ साठगांठ हुई। उसके अंदर एक गेट्स फाउंडेशन के साथ एक का हुआ, और दूसरे 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर दूसरे कंपनी के साथ किया। तो ये डॉक्टर रेड्डीज लैब और हिट्रो, ये 2 कंपनी ये दवा $40 में देगी। तो आप सोच सकते हैं कि $40,000 की चीज $40 में, 0.1% में, कि ये दवा भारत में मिलेगी कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि भारत के नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने अभी तक प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस यानी HIV से बचने की दवा, इसको अभी तक प्रोग्राम में लाया नहीं है। और हम लोग बनाएंगे, पूरे दुनिया में देंगे, लेकिन हमारे मरीज इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, $40,000 की दवाई जो है वो भारत $40 में अब ये दे पाएगा। अब हमारे साथ हमारे 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर RK सिंघवी, चेयरमैन IDMA के, और अजय सिंह जी, डायरेक्टर जेनिथ ड्रग्स के। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं RK सिंघवी जी के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह से आपने सुना ईश्वर गिलाडा जी को $40,000 की दवाई जो अब है हम $40 में बनाने जा रहे हैं, कितना बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं, और इससे पूरी सेक्टर में कितना बदलाव आएगा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। डॉक्टर गिलाडा ने तो सही बताया कि जो इंडिया में जो दवाई जो मिलती है और बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इडमा से है, और इडमा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कंपनी दोनों की एसोसिएशन है, तो 1000 से ऊपर मेंबर है। और हम लोग ने जैसे हम देखा है कि कितनी सारी दवाई इंडिया में जो होती है वो सस्ती होती है। और ये जो HIV का इशू है, सबसे पायनियरिंग कंपनी थी वो तो सिप्लाई थी, जिसने फर्स्ट टाइम जो दवाई बनाई थी वो कॉम्बिनेशन एकदम एकदम सस्ती जो ₹1 वाली बनाई थी। और ये जो दवाई है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए, इट इज एकदम हरक्यूलियन स्टेप बोलते हैं जैसे, क्योंकि 70% अनप्रोटेक्टेड सेक्स में एंगेज करते हैं, एंड 70% इट्स ग्लोबल तो नहीं है, 70% ऑफ इंडियंस भी। तो इसके लिए तो काफी 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 इम्पैक्टफुल दवाई है ये। दूसरा बात यह है कि जैसे आपने जो कॉस्टिंग बताई है, जो कॉस्टिंग में अपने को बेचने वाले हैं जो डॉक्टर रेड्डीज वगैरह एंड हेट्रो, इस कम्स आउट टू जस्ट ₹500 पर मंथ एवरेज अगर देखो, क्योंकि 2 इंजेक्शन ले लो साल भर के, ₹500 पर मंथ सबसे अफोर्डिंग है। और ये पूरी की पूरी जो डिजीज की जो इंसिडेंस है, अभी जैसे 40 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग, पूरी 1 या 2 मिलियन एवरी ईयर न्यू केसेस आर बीइंग एडेड, पूरी की पूरी डिजीज की इंसिडेंस है एकदम चेंज हो जाएंगी। जैसे कि पोलियो को इरेडिकेट किया है, तो ये शायद इरेडिकेशन जैसा ही हो जाएगा एज ए ड्यू कोर्स में, अगर ये फ्रीली मिले पूरी ग्लोबली, ये दवाई इसी दाम पे मिले, स्पेशली इंडियंस में भी मिलना जरूरी है। मिलना जरूरी है, और जिस तरह से हमने पोलियो का इरेडिकेशन होते हुए देखा है, और ग्लोबली अगर ये इतनी सस्ती दवा मिलती है तो HIV का भी इरेडिकेशन देखने को मिल सकता है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह जी, डायरेक्टर है जेनिथ ड्रग के।
अजय जी, आप कितना सहमत है और कितना आपको लगता है कि ये फिजिबल हो पाएगा? $40,000 की जो दवाई है वो $40 में हम बना पाएंगे, और क्या वजह आपको लगता है कि भारत में इतनी कम कॉस्टिंग आ जाएगी इसकी? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। सब्जेक्ट हमारा भाई आज यहाँ पे HIV मेडिसिन का है, पर आप अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल जो हमारी भारत की जो क्षमता है दवाई को निर्यात करने की और जो सबसे सस्ती दवाई बनाने की, तो पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में भारत सबसे ज्यादा क्वालिटी मेडिसिन और इफेक्टिव मेडिसिन बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में ख्याति है भारत की। और हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको सस्टेनेबिलिटी के साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है, परंतु देयर आर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऐसी है जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, जिसमें पर्टिकुलरली HIV की ट्रीटमेंट आता है। तो वहां पर हम जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, भारत इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि वहां पर जो मेडिसिन जा रही है वो ऑलमोस्ट 1% या 2% की कॉस्ट पर जा रही है। तो हम जो हमारा गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, या हमारी जो भारत सरकार के द्वारा के अलावा जो हमारी जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के मैप पर उसको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जितना पहली बार मिलना चाहिए। आप देखिए एग्जांपल 2010 के बाद से जब से सिप्ला ने, हिट्रो ने, सन फार्मा ने HIV की जो मेडिसिन को ऑलमोस्ट 50 टाइम्स सस्ते में थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चालू करा, तब कंपनीज को बड़ा रेजिस्टेंस आया कि पर्टिकुलरली कि पेटेंट्स का और उसका आया। पर राइट टू मेडिसिन जो एक चीज होती है जो प्रॉफिट्स के ऊपर ओवर द प्रॉफिट्स होती है, उसको लिटिगेशंस को फाइट करते हुए हमारी जो इंडियन कंपनीज ने जो मेडिसिन सप्लाई करी, उससे 40% केसेस जो मोर्टिलिटी रेट है 40% डाउन हो चुकी है आज तक, और जो इरेडिकेशन है वो ऑलमोस्ट 50% कंट्रोल हो गया है। अभी जो रिवॉल्यूशंस जो ला रहे हैं, जो $40,000 की मेडिसिन को हम जो $40 में पर एनम की कॉस्ट पर दे रहे हैं, उससे दो चीजें हमारी बहुत मजबूती से इससे जो बेनिफिट मिलेगा। पहला बात यह है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज, जो थर्ड कंट्रीज है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $100 या $120 का उनका पर मंथ का होता है, और अराउंड $1,000 पर कैपिटा उनका होता है। तो उनके पास में दो चीजें होती है। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनका अदर सोशल इम्पैक्ट होता है, उनके अदर बच्चों की एजुकेशन, अदर कुछ चीजें इम्पैक्ट करती है। तो भारत के द्वारा जो निर्यात की करने वाली दवाइयां, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ सिस्टम को, एक्सेसिबिलिटीज को बहुत मजबूत बना रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर। हमारे भारत को जो मेडिसिन सप्लाई कर रही है उसका जो क्रेडिट और मिलना चाहिए, जो हमारे जो सारी कंट्रीज अकाउंटेबल है। इवन अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, वो खुद हिंदुस्तान की दवाइयों पर के निर्यात पर डिपेंड है। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा डेफिनेटली। HIV को ये जो प्रिवेंशन के लिए जो इंजेक्शंस आ रहा है, और इससे एक रिवॉल्यूशन होगा। जो मोस्टली जो थर्ड कंट्रीज में जो मेडिसिन होती है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होती है। तो जो यूनिसेफ, WHO, चाय, क्लिंटन फाउंडेशन, इन लोगों के ऊपर भी जो फाइनेंशियल बर्डन कम आएगा, तो मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी और लार्जर कम्युनिटी को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो मेरा ये एक अलग डायनामिक्स क्रिएट होने वाला है जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भारत का पूरा वर्ल्ड के लेवल पर बहुत स्ट्रांगली दिखने वाला है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर बहुत स्ट्रांगली दिखने वाला है। और आपने ये एक बड़ी बात बताई कि इसमें क्रेडिट भी मिलना चाहिए, जो जिस तरह से भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो है चीज़ें दे रही है उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। मैं वापस आऊँगा ईश्वर गिलाडा जी के पास। सर, जिस तरह से आपने बताया कि साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन, क्या ये HIV से पूरी सुरक्षा देगा? साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन, और इससे पहले हमने देखा कि RK सिंघवी जी ने भी कहा कि इससे जरिए हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे रेडिकेशन हो सकता है। तो आप से समझना चाहूंगा, क्या ये पूरा HIV से सुरक्षा देगा? देखिए, कोई चीज मार्केट में जब आती है ना, उसके पहले कितने ट्रायल होते हैं आपके दर्शकों को समझा दूं। सबसे पहले होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो लेबोरेटरी में करते हैं, तो उस लेबोरेटरी ट्रायल। उसके बाद में होता है एनिमल ट्रायल, जो एनिमल में किया जाता है, जिसको हम लोग गिनी पिग कहते हैं, जो लेबोरेटरी एनिमल पे ट्रायल होता है। वहां जब सक्सेसफुल होता है तो फेज 1 ट्रायल 30-40 लोगों में होता है। उसके अंदर सेफ्टी दिखी जाती है, इफिकेसी बाद में देखेंगे कि इफेक्टिव है कि नहीं, पहले सेफ है कि नहीं। फिर 300, 400, 500 लोगों में ट्रायल होता है, उसको फेज 2 कहते हैं। उसमें सेफ्टी और इफिकेसी दोनों देखते हैं।
और तीसरा ट्रायल होता है जिसको बोलते हैं फेज 3, वो 10-20 हजार लोगों में ट्रायल होता है, मल्टी सेंट्रिक होता है, डबल ब्लाइंड होता है, यानी आधे लोगों को दवाई मिलती है, आधे लोगों को दवाई के जैसी दूसरी चीज मिलती है, जिसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। और एक 6 महीने से 1 साल से 2 साल से स्टडी करते हैं कि दोनों पॉपुलेशन में फर्क क्या है। तो ये दोनों स्टडी जो हुई है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, पर्पस 1 पर्पस 2, ये दोनों स्टडी में ऐसा मिला कि 100% एक पहले इसमें हुआ और 99.9% दूसरे इसमें हुआ, ये सक्सेसफुल है और साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। तो जब दवा मार्केट में आती है तो साइड इफेक्ट के लिए हमें अच्छा इफेक्ट ज्यादा चाहिए, साइड इफेक्ट कम चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी प्रकार की दवा आएगी। तो आपके दर्शकों के दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि दवा अनसेफ है। दूसरी चीज, ये दवा सब लोगों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो बार बार रिस्क लेते हैं, मेल सेक्स विद मेल है, मल्टी सेक्सुअल पार्टनर के लोग हैं, बायसेक्सुअल है, या ज्यादा सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करने वाले लोग हैं, मल्टी पार्टनर सेक्स करने वाले लोग हैं, हेटेरोसेक्सुअल भी, तो उनके काम की है, सेक्स वर्कर्स हैं उनके काम की है। अगर कपल है जिसके अंदर एक हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है, उसके वाइफ को भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हस्बैंड का ट्रीटमेंट करते हैं तो वाइफ को HIV होता ही नहीं, क्योंकि 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जिसको HIV है उसका वायरस इतना कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल, ना उसके वाइफ को होता है ना उसके होने वाले बच्चों को होता है। तो ये दवा का लिमिटेशन दायरा जो है, वो ऐसे लोग जो बार बार कभी किसी के साथ सेक्स कर सकते हैं, कभी उनका डिसीजन नहीं ले पाते कि गोली खाने का टाइम है कि नहीं मालूम नहीं, तो साल में 2 बार इंजेक्शन लगा लिया, हो सकता है कि बाद में थोड़े दिन से ट्रायल करके साल में 1 बार भी इंजेक्शन हो सकता है, तो उन लोगों के लिए है। तो बाकी लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोग जो लेने वाले हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि फेज 3 ट्रायल हो चुका है, सक्सेसफुल है, इसीलिए ये मार्केट में दवा आ रही है। सक्सेसफुल है इसीलिए मार्केट में दवा आ रही है। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। हमारा इस खास शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। RK संघवी जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से ये फार्मा सेक्टर के लिए भी अब गेम चेंजर माना जा रहा है, तो आपको लगता है कि इसके बाद और भी कई सारी जो दूसरी दवाएं हैं जो विश्व में काफ़ी महंगी मिलती है, भारत उसको और सस्ती स्तर पे बना पाएगा? क्योंकि आप ही ने एग्जाम्पल दिया कि $40,000 की दवाई है, हम जो $40 में बनाएंगे। आई थिंक इंडिया में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इंडिया में तो ये सब तो होते ही रहता है कि यह सबसे सस्ती दवाई तो इंडिया में ही मिलती है। इसीलिए तो हमारी दवाई जो US वगैरह में, जैसे बताया था, US वगैरह में एक्सपोर्ट काफी होता है, क्योंकि जो कंपटीशन से प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस हमारी होती है, और ज्यादा करके ये सब वेस्टर्न रीजन्स में और रेगुलेटेड मार्केट्स में ये सब होता ही नहीं है। वो जो रेगुलेटरी इश्यूज है, वो भी हमारे पास क्षमता है कि वी कैन ओवरकम ऑल द रेगुलेटरी चैलेंजेस, और जो भी दवाई का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग फुलफिल कर सकते हैं कोई भी कंट्री में। इसके लिए इंडिया की दवाई आजकल कोई भी देश में चले जाओ, या लैटम चले जाओ, या US जाओ, या कनाडा जाओ, या ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, सब जगह वो इंडिया की दवा मिलती है, बिकॉज ऑफ द प्राइस एडवांटेज। और ये प्राइस एडवांटेज इज बिकॉज द वे द इंडियन मेडिसिन आर मेड, हम लोग उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनकी जो है, जब बनाते हैं, जो मल्टीनेशनल बनाती है, उनकी एडवांटेज ये होती है कि उन लोगों ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है, उन्होंने काफी बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मेडिसिन, और वो शायद उनको वापस रिकवर भी करना है। और उनकी पेटेंट होती है, जो पेटेंट होती है वो 16 साल वगैरह पेटेंट होती है, तो उसमें उनको फायदा हो जाता है और एडवांटेज हो जाता है। बट ऐसी जो दवाई है जो लाइफ सेविंग है, और काफी डिजीजेस होते हैं जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी का इश्यू हो जाते हैं, और पैन ग्लोबल डिजीजेस होते हैं, उनके लिए थोड़ा एक्सेप्शंस करके सस्ती दवाई, इवन दो पेटेंट्स आए देयर, इंडिया जैसे देश को अलाउ करना चाहिए, कोई भी कंट्री में, इंक्लूडिंग इन इंडिया अलाउ करना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। आखिरी सवाल होगा मेरा अजय सिंह जी से। अजय जी, ऐसी क्या चीज़ें हैं भारत के पास जो हम देख रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये से भी कम में भारत अच्छी स्तर पे, अच्छी क्वालिटी की बना पा रहा है, और आपको लगता है इसमें और बढ़ोतरी होगी? जिस तरह से सरकार का फोकस है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यंग टैलेंट है, हमारी रिसर्च है, उन सब के बाद हम जो 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में बना रहे हैं, वो हो सकता है 10 पैसे में भी आसानी से बना पाए। देखिए, जो चीज अभी हम ऑलरेडी जो 100 रुपए में बाजार में बिक रही है, हम उसको ऑलरेडी 1 रुपए में बनाने की पोजीशन में आ गए हैं।
जैसा कि आपने पूछा कि ऐसा क्या हमारी स्ट्रेंथ है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला फैक्टर मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की एक विल पावर है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज को कंट्रोल में रखकर उसमें एक सामाजिक दृष्टि से भी, एक सोशल दृष्टि से भी उसको हमारी मेडिसिन को जब हम देते हैं तो हमारा एक ओरिएंटेशन ये भी रहता है कि हमारे को एक रिजनेबल सस्टेनेबिलिटी वाला एक मार्जिन मिले। पर उसके अलावा हम ये भी देखें कि हम कहीं ना कहीं इस एक सोशल सर्विस से भी जुड़े हुए प्रोफेशन में है, जहां पर हमारी ड्यूटी है कि हम लोग हेल्थ केयर को, असेसिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार कोई भी मेडिसिन का कोई भी डिजीज का एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो दैट इज वन टाइम कॉस्ट, परंतु जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है या जो क्रिटिकल केयर क्रॉनिक डिजीज होती है, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी ह्यूज। तो जो पर्टिकुलर ओनर्स होता है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स पे आता है, उनका रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि वो एसेसिबल मेडिसिन पहुंचाए। मेडिसिन आप कितनी भी महंगी बना दीजिए, अगर एक कॉमन आदमी को या एक डिप्राइव्ड सोसाइटी को नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग उस बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जहां पर हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जैसा मैंने बताया कि इकोसिस्टम इंडिया में ऐसा डेवलप हो चुका है जहां पर हमको जो राइट टैलेंट पूल मिल रहा है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हमको सपोर्ट कर रहा है। पिछले 15 साल से आप देखेंगे तो हमको गवर्नमेंट के काफी इंसेंटिव्स है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर गवर्नमेंट के टॉप 3 एरिया में आता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पीआई स्कीम्स है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो एक कॉस्ट को रिडक्शन करने में, मोटिवेशन करने में काफी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे R&D है और जो विल पावर है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो इसमें विल पावर जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की विल पावर है कि हम कम मार्जिन के साथ में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पास कर हम ट्रीटमेंट्स को प्रायोरिटी बनाए और मेडिसिन को लोगों तक पहुंचाए। ये एक हमारा माइंडसेट है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा और हम जो भारत की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं कि सोशल नज़र से भी देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इलाज पहुंचाया जा सके। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, R.K. संघवी जी का, अजय सिंह जी का और ईश्वर गिलाडा जी का। जो आज की हमारी चर्चा थी, स्पेशल चर्चा, जिसमें हमने बात की कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हमारे द्वारा। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर क्रेडिट मिलना चाहिए और हम $40,000 की जो चीज़ है वो $40 में बनाएंगे। और हमारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि दवा जो है वो सेफ होगी। 1% कॉस्ट पर दवाई दी जा रही है और इससे अगर ग्लोबल लेवल पर सप्लाई होती है तो HIV को पूरी तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है। और बस इसके अंदर बड़ी भूमिका हमारे सरकार की है, क्योंकि सरकार का फोकस है, सरकार के द्वारा फार्मा सेक्टर को इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। हमारे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।